सो हाई एवरीवन, दिस इज डे 1 ऑफ लर्निंग पाइथन। आज हम पाइथन सीखेंगे। पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है वो बेसिकली ऑटोमेशन के अराउंड होने वाला है कि जितनी भी चीजें ऑटोमेशन के लिए जरूरी हैं हम वो सारी चीजें सीखेंगे। डे 0 में मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है। नहीं देखा है वीडियो तो पहले वो देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके। अब हम चालू करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, सिंपल तरीके से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके हम लोग सीखने वाले हैं। हम सीधा चालू कर रहे हैं फंक्शंस। अब जिनको बेसिक्स नहीं आता है इसी में मैं बताता जाऊंगा क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, बस उतनी ही चीजें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जब हम फंक्शन क्या है, मतलब एक चीज हमने डिफाइन कर दी और उसको बार बार उसको हम यूज कर सके। ठीक है, तो हम जब फंक्शन बनाते हैं तो मैं अपने VS कोड में हूं डे 1, तो मैं DEF से उसको जो है बुलाऊंगा। तो डिफाइन करूंगा DEF, ठीक है, फंक्शन को। और जिस भी नाम से आप उसको बुलाना चाहते हैं वो नाम, जैसे मैं ग्रीटिंग करूंगा, ग्रीट मैंने एक डिफाइन कर दिया कि जब भी मैं इस फंक्शन को बुलाऊंगा इस नाम से बुलाऊंगा। उसके बाद में हम पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरामीटर यहां पे डाल देते हैं, जैसे कि नेम। कि नेम हमारा एक पैरामीटर होगा, तब भी जब भी मैं आर्गुमेंट पास करूंगा, कोई भी मैं बताऊंगा आर्गुमेंट क्या है, पास करूंगा तो वो इस को एज अ वेरिएबल ट्रीट करके ये फंक्शन को ले लेगा। और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कोलन। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे अपन इसको रिटर्न में क्या चाहिए। रिटर्न में मतलब जब हम फंक्शन को बुलाएं तो रिटर्न में हमको ये क्या दे। रिटर्न में हमको ये दे स्ट्रिंग क्या होते हैं कि कोई भी आपको स्टेटमेंट है वो डबल कोट्स में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ये हमको दे हेलो प्लस, अब मैं यहां पे नेम को बुला लेता हूं, नेम। तो जो भी मैं नेम इसमें डालूंगा वो हेलो प्लस नेम। अब ये हमारा जो है हो गया है फंक्शन डिफाइन। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, कॉल कैसे करते हैं, जैसे कि कोई मैसेज मैंने लिखा, मैसेज इक्वल टू, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं ग्रीट मैंने दबाया, ये फंक्शन कॉल होगा। और अब ये पैरेंथेसिस लगा के मैं इसमें आर्गुमेंट पास कर रहा हूं, जिस भी वेरिएबल का नाम जो भी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, जो भी चीज यहाँ पे लेगा उसको मैं डाल रहा हूं। जैसे मेरा नाम है आशीष, तो मैंने यहाँ पे आशीष किया मैसेज। अब मुझे प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तो मैं प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे प्रिंट मैसेज। ठीक है, अब हम अपने इंटरेक्टिव सेशन में इसको जो है लोड कर रहे हैं। तो या तो हम ये बटन दबा करके अपने टर्मिनल में इसको करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगा तो ये देखो इसने हेलो आशीष यहाँ पे कर दिया। पर ये इतना सब कुछ हमको नहीं देखना है ना, हमको जो है बहुत सिंपल चीजें देखनी है, एक लाइन में हमको पता पड़ जाए। तो सबसे पहले हम ये तो हमने डिफाइन करा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको जो है सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको हमने पूरा सेलेक्ट किया और एंटर किया, एक सेकेंड, ऐसी चीजें होंगी। हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट एंटर दबाया, तो आप देखो इन्होंने जो आउटपुट अपने को दे दिया हेलो आशीष। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने को प्लस करना पड़ेगा। स्पेस के लिए भी अपने को एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। स्ट्रिंग हमने यहाँ पे बनाई और उसके अंदर हमने एक स्पेस डाल दिया और फिर इस नाम को जो है हमने ऐड कर दिया। अब अगर मैं इस मैसेज को प्रिंट कराऊंगा, इसको पूरा रन कराना पड़ेगा एक बार, तो हमने देखा हेलो स्पेस आशीष हमारा आ रहा है। अब इसमें मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। क्या बात है वो इंपॉर्टेंट, कि जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से जो है इतना बड़ा इस तरीके से लिखो। आप एक बहुत ही सिंपल तरीके से F का इस्तेमाल करके आप इसमें जो यहाँ पे कर सकते हो। क्या है F, मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि मुझे रिटर्न में यहां पे इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, दोबारा इस फंक्शन को हम जो है लिख लेते हैं, ताकि ये आपके पास जो भी हम चीज सीख रहे हैं ना उसका एक कॉपी आपको मिलता जाए। तो ये हमारे पास हम यूज करते हैं F, और डायनामिकली हम इस नेम को प्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। F फिर हम लगाते हैं स्ट्रिंग्स। तो ये आपने स्ट्रिंग्स बनाई। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे हेलो स्पेस, अब आप एक्चुअल में प्लस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर डायनामिकली नेम को कॉल करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। और आपने नेम वेरिएबल दे दिया। अब देखिए ये क्या होगा, इसको जब आप रन कराएंगे तो हेलो आशीष प्रॉपरली। अब हमारे पास इतने सारे स्पेस हैं, तो क्या करेंगे देखिए,
तो भी देखो आप इतने सारे स्पेस, तो हमें बार बार प्लस लगा करके फिर इसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। हम एफ लगा करके उसको पूरे एक स्ट्रिंग के अंदर, मतलब डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को जो है कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक तरीके का फंक्शन आपको समझ में, हमने ग्रीट फंक्शन जो है सीखा। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं क्लियर, एक और फंक्शन करेंगे। चलिए अब इसका एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड मल्टीप्लाई, ये सब करने के लिए हम धीरे धीरे इस पर ही प्रोग्रेस करेंगे। तो मैंने डिफाइन करा फंक्शन को और बोला ऐड करिए, और अब मैं जो है दो चीजें पास कर रहा हूं यहाँ पर एज अ पैरामीटर, ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी, और फिर मैंने लगाया कोलन। देखिए अगर आप ये कोलन नहीं लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो मुझे एरर दे देगा, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये एक्चुअली आपको बता भी देगा क्या एरर है, एक्सपेक्टेड दिस। तो ये हम जब खुद से टाइप करेंगे, खुद से करेंगे, तभी हम जो है इन चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अभी अच्छे से कर रहा है तो ये कोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, अभी हम ये लाल लाल जो है अंदर देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ए और बी को बताया नहीं है कि किस तरीके से आए, ए और बी है क्या। तो रिटर्न, मैंने रिटर्न दबाया, क्या चाहिए मुझे, ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो वो रेड रेड जो आ रहा था वो हट गया, क्योंकि अभी ए और बी को पता चल गया हम किस तरीके से जो है ले रहे हैं। रिटर्न ए चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, और मुझे प्रिंट रिजल्ट, मैंने रिजल्ट एक लाइन डिफाइन कर दी। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैंने ये फंक्शन यहां डिफाइन किया है, और डिफाइन करने के बाद में अब मैं उसको कॉल कर रहा हूं, वापस बुला रहा हूं कि भाई तुम आओ ऐड करो। क्या आर्गुमेंट पास कर रहा हूं मैं, 2,7, 2,7 को जो है ऐड करो, और फिर मैं अपना जो है प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके फिर हम करेंगे तो आप देखोगे 2 + 7 = 9। ठीक है, अब हम इसको कभी भी यहाँ पे जो है डायनामिकली भी यहाँ पे 2 और 7 को फीड कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। अब इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का एक फंक्शन मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। DEF डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लाई, अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई पूरा लिखना है। मल्टी लिख रहा हूं और यहाँ पे ए कॉमा बी यहाँ पे बता रहा हूं, फिर कॉलन लगाऊंगा। इसके बाद में मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न में चाहिए मुझे कि भाई ये जो ए है ये मल्टीप्लाई हो जाए बी के साथ। ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी आंसर, जैसे मैंने आंसर को बुलाया, आंसर क्या आना चाहिए मेरा, आंसर इक्वल टू मल्टीप्लाई, ये या जो भी है मल्टी मेरा फंक्शन था, मल्टी को मैंने कॉल करा, और मल्टी करने के बाद में मैं दो नंबर को मल्टी कर रहा हूँ, 2,7 कर लेता हूँ अगेन, और प्रिंट करा देता हूँ आंसर। तो मैंने प्रिंट कराया है आंसर, बहुत ही वेरी सिंपल है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को जो है रन कराऊंगा, शिफ्ट एंटर। अब देखिए मुझे एक एरर आ गया। क्या एरर आ गया, क्योंकि मैंने पूरा सेलेक्ट यहां से नहीं किया। अब वापस मैं कहूंगा तो अभी मेरा जो है ये आप देख सकते हैं, क्लियर करके वापस हम लोग करें एक बार तो 14 आ गया, 2 × 7। तो आप याद रखिए इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। DEF क्या है, डिफाइन करते हैं, फिर जो भी नाम देना चाहे जिससे हम उसे कॉल करेंगे वो आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पैरामीटर डिसाइड करेंगे, इस पैरामीटर को आर्गुमेंट से हम जो है बुलाते हैं। यहाँ पे जो भी हम डालेंगे, ये आर्गुमेंट है हमारे, इनको हम डालेंगे, ये वेरिएबल है हमारा, तो वो जो है इस तरीके से आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। तो ये है Day 1 ऑफ लर्निंग पाइथन। नहीं, मिलते हैं Day 2 में।